उर्वशी पृथ्वी के एक नर पर आकर्षित हुई और प्रस्ताव कर रखती कि मैं आपसे मैत्री चाहती हूं। मेरे व्यासपीठ की एक विवेक आप समझ लीजिएगा, कहीं सुरुचि भंग न हो, इसलिए आप ऐसे ही समझते जाइए। उसने प्रस्ताव रखा कि आप मेरे से दोस्ती रखो, हम साथ साथ घूमें, विहार और विलास की आकांक्षा रखी है। और अर्जुन ने अपनी पवित्र आंखों से उर्वशी का दर्शन किया। आंख तो यार हिंदुस्तान के पास है, स्वर्ग के पास नहीं। कभी हंसती, कभी रोती, कभी हंसती, कभी लगती शराबी सी, मोहब्बत जिसमें रहती है वो आंखें और आपका ये आदर, आपका ये मेरे प्रति आपका ये स्नेह जो आप बरसाने रही है, लेकिन आप तो जानती हैं कि हम पांडव कुल के एक हमारे जो पुरखा है उसके साथ आपका एक बार मिलन था, इसलिए मैं तो आपके कुल का बालक हूं। मां, मैं प्रणाम कर रहा हूं। यह भारत है। क्यों शहीद मर रहे हैं बॉर्डर पर? इस भारत को अक्षुण्ण रखने के लिए, इस दृष्टिकोण को अक्षुण्ण रखने के लिए, इस पाक नजर को बरकरार रखने के लिए। आप मेरी मां हैं, जरूर आपके साथ रिश्ता जोड़ू, लेकिन परमात्मा मुझे और मौका दे मनुष्य होने का, तो तेरे गर्भ से बच्चा बनकर बाहर आऊं। तो मेरी मां। और साहब उर्वशी को बहुत बुरा, स्वर्ग के लोगों ने खोटू बहु लागे અને ઘરમાં જેને ઘડી ઘડી ખોટું લાગે સમજવાનું કે સ્વર્ગનું બચ્ચું લાગે છે। कई लोगों बात बात में बुरा लगता है, बात बात में जिसको बुरा लगता, आदमी बेचारा करे क्या? एक आदमी थका मांदा घर आया शाम को, पत्नी ने कहा क्यों ऐसे थके मांदे लगते? अरे सुबह से ही बिगड़ी। क्या सुबह? अभी तो मैंने दंत मंजन किया, चाय की 2 घूंट ली, वहीं से तूने तकरार शुरू की थी, सुबह बिगाड़ी तूने। थका मांगा दफ्तर गया, दिमाग काम नहीं कर रहा था, स्कूटर कहीं टकरा गया क्योंकि लाइन थी लगी थी। ये लाइन बोलता हूं तो आप हंसते क्यों हो यार, मुझे समझ में नहीं आता। स्कूटर एक और रख दिया, रिक्शा करके गया, देर से पहुंचा दफ्तर में, बॉस का गुस्सा गया, रात को सोया नहीं होगा, उसने मुझ पर गुस्सा डाला। आधा दिन सर्विस करके निकला, नाश्ता करने गया तो वहां ठीक से कुछ मिला नहीं, ट्रेन में बैठा, ट्रेन भारतीय रेलवे, होते होते शाम को आया तो इच्छा हुई कि इससे तो बेहतर है मर जाए। तो उसने एक बोतल में, पेप्सी की बोतल, उसमें जहर डालकर रख दिया था कि अब मर जाए। ये रख कर बैठा था और पत्नी पूछ रही ऐसे मायूस क्यों लगते हो? पत्नी पूछती पूछती बोतल वो पी गई। उसने कहा बस पूरा वो मुझे पीना था वो भी तू पी गई। भारतीय आंखें कुछ और है मेरे भाई, इनमें भी सदगुरुओं की, बुद्ध पुरुषों की, फकीरों की, मुर्शिदों की आंखें कुछ गजब होती है। एक बार निजामुद्दीन के सामने टकटकी लगाए अमीर खुसरो को देखकर अमीर को निजामुद्दीन पीर पूछते, बेटा कुरान का पाठ करने का समय हो गया है, तू पढ़ ले, तेरा नियम है 2-5 कलमे पढ़ ले बेटा, मेरे सामने क्यों टकटकी लगाई हुई है? मैं तो तेरे साथ रोज हूं। कुछ नहीं बोला अमीर। निजामुद्दीन ने फिर से कहा कि तू क्या ताकता है? बोले अब मैं कुरान को बाद में पढ़ूंगा। बादशाह तेरी आंखों में मुझे पवित्रता इतनी दिखती है कि मैं तेरी कृपा से और पाक होता जा रहा हूं, पाक हो जाता। मोहब्बत जिसमें रहती है वो आंखें और
उर्वशी को बुरा लगा कि मेरे प्रेम के प्रस्ताव को एक पृथ्वी का इंसान ठुकरा रहा, और उर्वशी ने श्राप दिया, 1 साल के लिए तू न पुरुष रहेगा न स्त्री रहेगा, जा तू ये हो जाएगा। इंद्र को पता लगा, अर्जुन तो इंद्र का पुत्र है, इंद्रांश है। कहा बेटा मुझे भी बुरा लगा कि मेरे पुत्र को उर्वशी ने श्राप दे दिया, लेकिन उर्वशी का श्राप मिथ्या तो नहीं होगा। 1 साल के लिए तुझे ये इस जाति में रहना पड़ेगा, लेकिन तेरे लिए ये श्राप भी आवकारदायक होगा, आशीर्वाद होगा कि जब अज्ञातवास में आपको रहना होगा, पांडवों को 1 साल का अज्ञातवास, आपको यदि उसमें आप पकड़े जाए तो फिर 12 साल का आपको वनवास हो जाए। जो शर्त थी इसमें 1 साल का जो अज्ञातवास आपका है, उसी में तू इसी किन्नर अवस्था में रहेगा, ताकि तुझे ये सजा भी तेरे लिए फायदा कारक होगी। बृहन्नल्ला बना अर्जुन, नर्तकी बना है, और विराट राजा की राजकन्या उत्तरा को नृत्य सिखा रहा है। अर्जुन मास्टर बना है, चित्रसेन से स्वर्गीय विद्या लेकर आदमी आया, वो उत्तरा को नृत्य और गायन सिखा 1 साल तक, किन्नर अवस्था। ये पूरा समाज गायक है, ये पूरा समाज नर्तक है। यस, तो उत्तरा उसमें दीक्षित होती है। समयानुतर में यही पांडव पुत्र अभिमन्यु की धर्मपत्नी है उत्तरा, उसके साथ उसका जोड़ हो गया। तो किन्नर का एक अर्थ है नर, नर मानी अर्जुन, 1 साल का किन्नर। किन्नर का दूसरा अर्थ है नर नारायण दोनों, कि तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम कठिन भूमि को मन पर गा कवन है तुम तिनी देव की नर नारायण तुम। तो किन्नर शब्द की जो पहचान है, बड़ी प्यारी पहचान। किन्नर मानी नर, नर से ऊंची जाति। किन्नर मानी नर नारायण दोनों। किन्नर का एक अर्थ है ईश्वर। तालियां लगाइए। किन्नर मानी ब्रह्म। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, व्यासपीठ पर हूं, मेरे हर शब्द रिकॉर्ड हो रहे हैं। किन्नर मानी ईश्वर, ब्रह्म। और ब्रह्म को उपनिषद में वो न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, ब्रह्म बीच वाला नान्यतर है। हिंदी में ऐसा नहीं कहा जाए ब्रह्म कैसा, ब्रह्म केवो नहीं, ब्रह्म केवु, ब्रह्म तत्व केवु नान्यतर है, बीच की वस्तु है, उसको ब्रह्म कहते हैं। न स्त्रीलिंग न पुल्लिंग। किन्नर का एक अर्थ है ईश्वर, और इससे भी ज्यादा मुझे अच्छा अर्थ लगता है किन्नर मानी महादेव, साक्षात शिव। फिर क्या कहें। और ये लोग जो त्रिपुंड कर रहे हैं, जो दीक्षित है, पूरी गुरु परंपरा होती है किन्नर समाज की।
ये तो कुछ जो भटक गए हैं वो उसका आपको भय लगता होगा कि परेशान करेंगे, कि मांगेंगे, कि ये करेंगे, जिद करेंगे। इसी को तो सबको एक स्थान में मूल जगह में लाने के लिए एक किन्नर अखाड़ा स्थापित हुआ है, जिसको शंकराचार्य ने आशीर्वाद प्रदान किया। आप सब एक बने रहियो, एकता की बहुत जरूरत है। हाँ, संसद में भी आपका प्रतिनिधित्व हो। कोई है कि नहीं? अभी कोई है? अभी नहीं। हाँ, एक प्रतिनिधित्व मैं चाहता हूं कि कोई किन्नर समाज का एक कैबिनेट मंत्री बन जाएगा। क्या गुनाह किया? जिसके पास कुछ न कला न विद्या, शोर बकोर के सिवा कुछ नहीं है, वो भी हो जाते हैं। तो आप तो कला और विद्या के उपासक है यार। ये पद तो ठीक है, साथ छोड़ो, लेकिन वो सम्मान हो, एक एकता हो, आपका संगठन हो, ये आवश्यक है। आपकी बड़ी गुरु परंपरा। तो ये 13 अखाड़ा तो है सन्यास का, ये 14वां अखाड़ा। और 14 की तिथि बहुत महत्व की होती है। जैसे मैंने 17 कहा, वैसे 14वीं तिथि बहुत महत्व की। और मैं मेरे युवान भाई बहनों को कहूं, तिथि होना है जो 14 का ही होना, पूर्णिमा मत होना, क्योंकि पूर्णिमा होने के बाद चांद कम होने लगता है, कृष्ण पक्ष चालू होता है, क्षय तिथियां शुरू हो जाती हैं। 14 का चांद है, तब तक सभी विकास की संभावनाएं हैं। जैसे ही कोई माने कि मैं पूर्ण हो गया, तो दूसरे ही दिन क्षय शुरू हो गया। कृष्ण पक्ष और चांद धीरे 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 कम। और 14वीं का चांद जो, और हमारा सवा भगत बाबा तो कहता है 14 की तिथि बड़ी महत्व की है। चुंदड़ी नहीं रे ये मोरू मरना काली कसम ए चुंदड़ी काली रे कस। रामदास गोंडलिया क्या लिखी जाओ साहब। मीरा का एक और परिवार खड़ा है, राणा, सास, ससुर। वो जिद नहीं कर रहे कि मीरा तुम हमारी मानो, लेकिन कहते हैं राजस्थानी मलाजे को जरा संभाल रखो, तुम कृष्ण भक्ति करो, लेकिन ये चुनरी ओढ़ो। तुझे कृष्ण प्रिय है ना, तो इस चुनरी में मुरलिया की बात है, इसी बहाने तू ओढ़ ले। मीराबाई ने राणो जी मनावा जा, आ चुंदड़ी ओढ़ो में तमे चुंदड़ी जीनी रे तारलिया। एक और संसार है, एक और ठाकुर जी की मूर्ति है, और तुरंत मीरा उधर घूम जाती है। चुंदड़ी नहीं रे ये वो मरना, चुंदड़ी काली राणा सफल नहीं हुआ। मीराबाई ने
सासू जी मनावा चुंदड़ी काने ओ भीलो ने मेरा चुंदड़ी मुरली तुरंत घूम जाती है मीरा। चुंदड़ी नहीं रे वो धूम मरना नहीं वो धूम। एक चुंदड़ी संसार की थी, एक चुंदड़ी सन्यास की थी। निर्णय करना था कि सब आ रहे हैं। अब क्या हुआ? मूर्ति में से कृष्ण प्रकट हुआ। मेरा भाई ने कृष्ण जी मनावा मेरा तो चुंदड़ी ओढ़ी हमना मरना आ चुंदड़ी मां लाल रे कसम पहला तो काली कसुंबल थी, હવે તો લાલ મારો લાલ મને મળે છે, મારો गिरधारी મને મળે છે। ना मीरा परिवार की उपेक्षा करती है, न परिवार जबरदस्ती करता है, और वो मीरा मानो संसार की चुंदड़ी को एक और रखकर सन्यास की चुंदड़ी। एक प्रश्न, बापू सन्यास कितने प्रकार के होते हैं? इरादा क्या है? छोड़ो सन्यास की बात है। सन्यास दंडी सन्यास होता है, शीघ्र सन्यास होता है, ये सन्यास होता है, कई प्रकार के सन्यास होता है। कृष्ण तो कहते हैं नित्य सन्यास, एक नित्य सन्यास जो द्वेष न करे, आकांक्षा न करे। मुझे पूछ रहे तो सन्यास लेकर भागना नहीं। यदि आप सन्यास के आशिक हैं तो मैं आपको एक सन्यास बताता हूं, मानस सन्यास। राम कथा गाना मेरा सन्यास है, जब तक गाऊं। सौरभ भाई, शायर के लिए गजल संसार नहीं है, सन्यास है। यदि शायरी जो एक ढंग से चले तो ये संसार नहीं है, ये उसकी साधना है, ये उसका सन्यास है। एक कवि हमारो राजभा हो वृंदावन में चक्कर मारी અને એનું અવલોકન રજૂ કરતો હોય ત્યારે એનું ગીત એ સંસાર નથી, સન્યાસ है। रामकथा हम सबका सन्यास है साहब, और सन्यास की जरूरत क्या है? इसका नाम मैं दूं, मानस सन्यास, जिसमें कपड़ा मत बदलो, वेशभूषा बदलने की जरूरत नहीं, थोड़ी वृत्ति ही बदलनी है, थोड़ा वृत्ति का परिवर्तन हो जाए। ज्ञेह सनित्य सन्यासी। मेरे भाई बहन, आप खूब अच्छे कपड़े पहनो, मौज करो, जियो, खूब जियो, जियो। मैं करूँ, मैं कोई विज्ञापन करने नहीं आया हूं, आप गलत अर्थ कर रहे हैं। तो मैं तो बड़े बड़े होर्डिंग देख रहा हूं मुंबई में, तो ये मैंने कहा ये जियो जियो क्या है? ठीक है, जो युवान भाई बहन, जिसमें तुम्हारी चित्त की प्रसन्नता, जहां परमात्मा है, प्रसन्नता परमात्मा है, चित्त की प्रसन्नता बढ़े, ऐसा करो। और जिस कार्य से, जिस संग से, जिस सोबत से, जिस संभाषण से, जिस वृत्तियों से चित्त की प्रसन्नता की क्षीणता आने लगे, इससे दूर रहो। तुम्हें नाचना है, तुम्हारा मुरारी बापू इजाजत देता है, नाचो, लेकिन चित्त में बैठा हरि प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हें अच्छी फिल्म देखनी जिसमें कुछ संगीत हो, नृत्य हो, अच्छे डायलॉग हो, जिसमें कुछ शील हो, और आपको कुछ इससे कुछ संस्कार की संपदा मिलती हो, तो देखो, मैं मना नहीं करता, मैं तो बहुत हद तक छूट देता हूं। हमारे जूनागढ़ में एक मुशायरा था, और अब तो वो बड़े मशहूर शायर हमारे बड़े परम स्नेही नहीं रहे, तो मैं वहां श्रोता के रूप में था टाउन हॉल में। तो मैं आगे की सीट में बैठा था और सब
शायरगण आ गए थे, तो एक शायर स्वयं एक थोड़ा सा डिब्बा जैसा लेकर के बीच बीच में पीते थे। तो मेरे अगल बगल में एक दो भाई बैठे थे, उसने कहा बापू आप ये पता है क्या कर रहा है, आपकी भी अदब नहीं रखता और ये बीच बीच में पीते हैं। मैंने कहा मैं उसकी शराब देखने नहीं आया, मैं उसकी शायरी सुनने को लिए आया हूँ, मुझे शराब से क्या लेना देना है, वो जो करे, मैं तो शायरी पीने आया हूँ। साहब युवान भाई बहन, जहां से शुभ लेना हो, जहां अच्छा हो उसको, और जो चैतसिक प्रसन्नता बढ़ा दे ऐसा करो। मैं आपको ये नहीं कहूं कि आप गहने न पहनो, अच्छे कपड़े, मेरे तुलसी ने छूट दी है, रामायण में लिखा है तुम ही निवेदित भोजन करही, अच्छा खाना खाओ, जो ठाकुर जी को भोग लगा सको ऐसा खाना खाओ, मना नहीं। उपवास करने को तो तुलसी ने कहीं कहा ही नहीं, उन्हें कहा हो तो मैं करने वाला नहीं। आप कहेगा आप तो तुलसीदास जी की मानते हैं, नहीं, कुछ बातें तुलसी के, मेरी अपनी निजता है। उपवास करके शरीर मत तोड़ो। उपवास का अर्थ है किसी बुद्ध के पास चंद लम्हा बैठ लो, इससे बड़ा कोई उपवास नहीं है। कोई महापुरुषों के पास बैठ लो, आनंद जीवन को जियो, प्रसन्नता से जियो, लेकिन चित्त की प्रसन्नता जो परमात्मा रूप है, जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा है प्रसन्न चीते परमात्मा दर्शनम। जगत गुरु कहते हैं प्रसन्न चित्त ये परमात्मा की प्राप्ति का गेट है, दरवाजा है। हमको मजहबों ने सिखा दिया, बस सुन मुन बैठो, मुंह बिगाड़ कर बैठो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।